हो तो मुझे छोटा समझकर क्षमा करें। भारत में जो महापुरुष हुए हैं वे जाति या किसी धर्म के नहीं बसे होते हैं। भारत में जो महापुरुष हुए हैं वे किसी जाति या किसी धर्म के नहीं बसे होते हैं। वे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। हमने जाति जाति न चिल्ला करके समाज को शिक्षित कर देश के विकास में योगदान देना चाहिए। हमने अक्सर देखा है फल देने वाले वृक्षों को झुका हुआ और हमने अक्सर देखा है सड़े हुए पानी को रुके हुए। उसी तरह हमें स्वयं के व्यक्तित्व पर इतना ध्यान देना है कि हमें दूसरों की बुराइयां ना दिखाई दें, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की छुपी खामियों को दूर करना है और इस समाज के अंधविश्वास आडंबरों को स्वयं से हटाकर जाहिलता दूर करके आगे बढ़ना है और वास्तविक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मार्ग पर चलते हुए सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है। आजकल के नेता तो पद पाते ही घमंड में आ जाते हैं, लेकिन ईश्वरीय तत्व से युक्त माननीय कर्पूरी ठाकुर जी जीवन पर्यंत एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन यापन करते रहे। पद की कभी दुरुपयोग नहीं किया। आज हमारा देश जाने किस मार्ग पर जा रहा है। सभी कहते हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं। समझ नहीं आता कि गलत कौन है। लेकिन ये कैसी विडंबना है, हर विभाग में घूसखोरी, भ्रष्टाचार और लूट मची है और लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, कुछ घूस लेकर तो कुछ घूस देकर। हमें स्वयं बदलना होगा, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप बंद करने होंगे, हमें खुद सही मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि किसी ने सही ही कहा है, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो लोग उकताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो लोग उकताते नहीं। हमें सफलता पानी है तो हमें खुद में बदलाव लाना होगा, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो एक प्रखर से एक प्रखर छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो बत्ती का बीज उजियाली हो। मेहंदी में जैसे लाली हो बत्ती का बीज उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है वह रोशन नहीं हो पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है वह रोशनी नहीं पाता है। कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है। वही सूरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है। मैं किसी की कमियां या खूबियों को दिखाने नहीं, बल्कि कर्पूरी ठाकुर जी के व्यक्तित्व को साक्षी मानकर उनके पग चिन्हों पर चलने की चेष्टा करती रहूंगी। जाते जाते कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो मुझे कुछ अच्छी लगती हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को भी अच्छी लगे। कुछ समय और लूंगी आपका कि हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सदुक्ति सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला की खातिर इतना ना कर पाओगे, शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर तभी तो तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे, कितने अद्भुत राम हमारे। जय कर्पूरी ठाकुर जी, जय जय समाज, जय भारत।